नमस्कार, आप लोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अजमेर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जल संकट पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। कई महीनों से पानी की समस्या बनी हुई है। शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने अवैध कनेक्शन किए। विभाग पर मिली भगत के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अजमेर में जल संकट पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। कई महीनों से पानी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि ये समस्या जस की तस बनी हुई है। कई महीनों से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। कई महीनों से पानी की समस्या, शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। कुछ लोगों ने किया है अवैध कनेक्शन। विभाग पर मिली भगत के आरोप लगाए गए। तो आपको बताते चले, विभाग पर भी यहां पर मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। अजमेर से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पानी के संकट से लोग यहां पर लगातार जूझ रहे हैं, लगातार उन्हें परेशानी हो रही है, लेकिन इस समस्या का समाधान कब मिलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जल संकट पर ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है। अजमेर की ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं भारी संख्या में, और लगातार वो यहाँ पर मिली भगत के विभाग पर आरोप भी लगा रहे हैं। विभाग की मिली भगत की वजह से ये समस्या जस की तस बनी हुई है। कई लोगों ने अवैध कनेक्शन भी ले रखे हैं। कई महीनों से ये पानी की समस्या यहाँ पर बनी है, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हुआ है। अजमेर से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ लोगों ने अवैध कनेक्शन किया है, ये भी शिकायत यहाँ पर की गई। इसी के साथ विभाग पर भी अब मिली भगत के आरोप लगने लग गए हैं। जल संकट पर ग्रामीणों का प्रदर्शन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो अजमेर की ये खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। कई महीनों से यहाँ पर जल संकट बना हुआ है, लेकिन इस समस्या का समाधान कब निकलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक विकलांग आदमी पानी भरना तो पानी भरना कर गए, पानी भरने जी क्यों आदमी पानी की कितने दिनों से नल नहीं आ रहा है आपके? 1 महीना आया वहाँ 20 मिनट पानी महीनों 20 दिन है पानी आ रही है गोना हमारे गाँव के अंदर। 1 महीने हो गया, कोई जान नहीं जा रही हमारा जानवर तो मर रहा पानी। किशनगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ट्रॉली और रोडवेज में भिड़ंत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रॉली ने मारी बस को टक्कर। हादसे में एक की मौत, 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 8 सवारियों की हालत गंभीर बनी हुई है। 4 सवारियों की हालत चिंताजनक है। ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अजमेर से गंगापुर जा रही थी रोडवेज बस। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया है। तो ट्रॉला चालक मौके से फरार है। अजमेर से गंगापुर जा रही थी ये बस। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया है। ट्रॉली और रोडवेज में भिड़ंत हो जाती है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्रॉली और रोडवेज में भिड़ंत हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ है। यहाँ पर बस के पर खच्चे उड़ गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसी के साथ कई लोगों की जो हालत है वो चिंताजनक बनी हुई है। किशनगढ़ की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्रॉली और रोडवेज में भिड़ंत होती है। इसी के साथ इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार ट्रॉली ने मारी बस को टक्कर। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हादसे में एक की मौत हुई है और 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें आपको बताते चले 8 सवारियों की हालत गंभीर बनी हुई है। ट्रॉली और रोडवेज में भिड़ंत हो जाती है। किशनगढ़ की ये खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ हादसे की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। काली बेरी खान दुर्घटना मामला है। मृतक बच्चों के परिवार को सहायता मिली है। जोधपुर से बड़ी खबर, दुर्घटना बीमा योजना से मिली है सहायता राशि। एक परिवार को 5 और दूसरे को 2 लाख की मदद यहां पर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको जोधपुर से हम बता रहे हैं। काली बेरी खान दुर्घटना का ये पूरा मामला, मृतक बच्चों के परिवार वालों को मिली है सहायता। इसी के साथ दूसरे परिवार को 2 लाख की मदद मिली है।
काली बेरी खान दुर्घटना का मामला ये आपको हम बता रहे हैं जोधपुर से खबर। अराई से खबर है, सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का ये मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत पर आए विधायक और सांसद। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ग्रामीणों की शिकायत पर आए विधायक और सांसद भागीरथ चौधरी ने निर्माण का जायजा लिया है। अधिकारियों को दिए गुणवत्तापूर्ण काम करने के यहां पर निर्देश। आपको बताते चले, गोठियाना में चल रहा है सड़क का निर्माण। अराई से खबर, ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक और सांसद मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद निर्माण कार्य का जायजा लिया जाता है। अधिकारियों को गुणवत्तापूर्वक काम करने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। अराई से बड़ी खबर, सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का ये पूरा मामला है, जहां पर ग्रामीणों ने आवाज उठाई थी और यहां पर निर्माण कार्य को पूरी तरीके से रुकवा दिया गया था। जिसके बाद निर्माण कार्य जहां पर हो रहा था, सांसद और विधायक मौके पर पहुंचते हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि गुणवत्तापूर्ण यहां पर काम किया जाए। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने यहां पर शिकायत की थी और जो निर्माण कार्य हो रहा था सड़क का, उसे रुकवा दिया गया था। तो अराई से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक मौके पर पहुंचते हैं और यहां पर निर्माण कार्य का जायजा लिया जाता है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि काम सही तरीके से किया जाए, गुणवत्तापूर्वक यहां पर सामग्री का इस्तेमाल किया जाए और घटिया सामग्री का इस्तेमाल ना किया जाए। तो अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। गोठियाना में चल रहा है सड़क का निर्माण। बूंदी जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर के आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने लाठियों, तलवारों और सरियों से हमला करके एक नरेगा कर्मी को मौत के घाट उतार दिया है। जानकारी के मुताबिक नरेगा में काम करने वाला सुखलाल अपनी बाइक पर पानी रख करके नरेगा कर्मियों को पिलाने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ बदमाश पहले से घात लगाकर बैठे थे, जिन्होंने सुखलाल पर हमला बोल दिया। वहीं गंभीर घायल हालत में सुखलाल को एमबीएस अस्पताल लाया गया, लेकिन सुखलाल ने दम तोड़ दिया। हालांकि हत्या के कारणों की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई। अच्छा जाता, इसका नाम सुखलाल गुजर है। ये नरेगा में इसका नाम आया था काम करने के लिए, तो वहाँ पे काम करने जाता था। इसका नंबर था पानी पिलाने के लिए, तो मोटरसाइकिल पे करीबन 150 लीटर पानी था इसके पास। मोटरसाइकिल पूरी तरह से भरी हुई थी और ये पानी पिलाने जा रहा था। तो इसको रास्ते में वो रास्ता रोक के बैठे हुए थे, 8-10 आदमी थे वो। तो इन्होंने मुझे बताया, अभी लेके आए मोटा के, तो बताया कि एक तो रामराज, एक जसराज और एक जुगराज और एक धर्मराज, चारों भाई तो ये थे, और शिवराज और भोजराज 2 भाई ये थे। 6 लोग थे और एक इनका बिया, जसराज का बिया लक्ष्मीपुर रहता है, बाबूलाल जुआना एक वो था, और एक दुर्गालाल बालोटो नमा नाम रहता है, जसराज की मौसी का लड़का ऐसे लगता है, कुछ रिश्तेदारी में वो हैं। और एक वो क्या नाम है, भोजराज, इनका जवाई है वो कल्याणपुरा वाला। तो करीबन 9-10 लोग थे जिन्होंने हमला किया इसके ऊपर। तेजदार हथियारों से, कुल्हाड़ी से किया, पाइप से किया, लोहे की पंपियों से, कामड़ी से वार किया इसके ऊपर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तेजपाल सिंह बग्गा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजपाल, आपका रुख करूंगी, नरेगा कर्मी को मौत के घाट उतार दिया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सृष्टि, ये बूंदी जिले के तालाड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। ये कोई भूमि विवाद से जुड़ा हुआ मामला था पुराना, उसको लेकर आज ये युवक सुखलाल की हत्या की गई है। सुखलाल नरेगा में कार्य कर रहा था, आज उसका पानी लेने गया था मोटरसाइकिल पर। रास्ते में इन लोगों ने उसके ऊपर धारदार हथियारों से हमला करके उसकी मौत के घाट उतार दिया। उसको लेकर ये कोटा एमबीएस अस्पताल आए, वहां पर डॉक्टरों ने चेक करने के बाद उसे मृत घोषित किया। यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जी, पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है तेजपाल जी? पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मेरी सब इंस्पेक्टर लालू राम से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि ये पुराना कोई भूमि से जुड़ा हुआ मामला है, उसको लेकर पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबर कोटा से, जहां बारा शहर के लंका कॉलोनी निवासी 20 वर्षीय एक युवती ने अज्ञात गोलियों का सेवन कर लिया, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। आनन फानन में परिजन बारा अस्पताल में भर्ती उसे कराते हैं। इस दौरान हालत गंभीर होने के बाद कोटा के एमबीएस अस्पताल में उसे रेफर किया जाता है, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची कुमारी के पिता का नाम नाथूलाल है। पुलिस ने बताया कि युवती गोलियों का सेवन करके उसकी तबीयत बिगड़ गई है और हालत गंभीर होने पर उसे कोटा के एमबीएस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बारा कोतवाली पुलिस मामले की जांच फिलहाल कर रही है। कुमारी के पिता का नाम नाथूलाल है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तेजपाल सिंह बग्गा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजपाल, एक युवती ने गोलियां खा ली हैं जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई है, क्या कुछ यहाँ पर जानकारी मिल रही है? षष्ठी, इस लड़की की बहन से मेरी बात हुई थी। उसने बताया कि इसने गलती से गोलियां खाई हैं और इसकी तबीयत खराब होने पर, उल्टियां होने पर इसको तुरंत बारा अस्पताल ले जाया गया था। वहां पर इसकी हालत गंभीर होने पर इसे कोटा एमबीएस अस्पताल में रेफर किया गया है। यहाँ पहले से इसकी हालत में सुधार है। उन्होंने इसके गोलियां खाने का कारण बताने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उनसे हमने कुरेदा भी सही, तो परंतु उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए तेजपाल सिंह। युवती ने गोलियों का सेवन कर लिया जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। आए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। राजसमंद में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां आमेर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत के गोपालिया गांव में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने धमाल मचाया। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण मांगीलाल माली के घर एक अज्ञात बदमाश ने हमला कर दिया। इस दौरान बदमाश ने मांगीलाल की पत्नी बाली बाई के गले में पहने हुए करीब 1 लाख के करीब सोने के रामनवमी मादलिया और कान में पहना एक टॉप्स खींच लिया है। वहीं बदमाश ने मांगीलाल की पत्नी पर लाठी और पत्थर से हमला करने की कोशिश भी की, तो मांगीलाल ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो बदमाश मांगीलाल को नीचे पटककर मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर शोर शराबे को सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो जाती है। सूचना पर जाप्ता समेत पहुंचे थाना अधिकारी बुद्धू राम विश्नोई ने हालात का जायजा लिया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो लाखों के सोने पर हाथ साफ किया गया है। राजसमंद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों के घर में घुसकर मारपीट की गई है। इसी के साथ लाखों का सोना लेकर के फरार हो गए हैं ये बदमाश। राजसमंद से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। अज्ञात बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। मारपीट भी की गई है पति पत्नी के साथ। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पूछताछ भी यहां पर की जा रही है। ग्रामीणों के घर में घुसकर मारपीट की गई है। लाखों के सोने पर हाथ साफ किया गया। राजसमंद से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। लूड़ी विधायक महेंद्र सिंह विश्नोई ने कुंडी भक्तासनी पंचायत में ट्यूबवेल कार्रवाई, जिसमें नियमित रूप से मशीन लगाकर बिजली सप्लाई के साथ पानी सप्लाई शुरू की जा रही है। इस दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता दिनेश पिंटू सारस्वत ने बताया कि पिछली सरकार ने जो ट्यूबवेल करवाई थी उसमें खुदाई करके छोड़ दी जाती थी और उस क्षेत्र की जनता को स्वयं के खर्च पर मशीन लगवानी पड़ती थी। लेकिन कांग्रेस सरकार लूड़ी विधायक महेंद्र सिंह विश्नोई द्वारा भी ट्यूबवेल लगवाया गया है, जिसे सुचारू रूप से पानी सप्लाई करके क्षेत्रीय जनता को दी जा रही है।
जोधपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विधायक ने ट्यूबवेल लगवाया है ताकि ग्रामीणों को आने वाले समय में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। रूढ़ी विधायक ने यहां पर ट्यूबवेल लगवाया है, बिजली पानी की सप्लाई की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, बिजली पानी की यहाँ पर सप्लाई की जाएगी, इसी के साथ नए ट्यूबवेल भी लगवाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मैडम जी, आपको सृष्टि जी और आपके दर्शकों को दिल से धन्यवाद और नमस्कार। ये जो हमारे लूणी विधायक द्वारा जो ये ट्यूबवेल करवाई जा रही है, उस ट्यूबवेल में मशीनें और विद्युत कनेक्शन वगैरह लगाकर कंप्लीट चालू करके दी जा रही है। और जिसमें हमारे इसरो मैदान के अंदर जो ट्यूबवेल चालू करवाई है, इसमें तो विधायक महोदय पूरे ग्राउंड में मैदान में भी पाइप बिछवा रहा है और हरियाली पौधे झूले वगैरह कंप्लीट ये मैदान भी तैयार करवा के दें। और उसके बाद में जो भी पंचायत के अंदर ये लूणी विधानसभा में ये ट्यूबवेल करवाई गई है, वहाँ पे मशीन लगवा के और विद्युत कनेक्शन के बाद पानी की सप्लाई चालू करके दे रहे हैं। और पिछली सरकार में जब कोई भी ट्यूबवेल करवाई गई थी, उसमें कोई भी मशीन नहीं लगवा के दी गई थी, खाली ट्यूबवेल करके छोड़ देते थे। तब वहाँ के जनता या क्षेत्रीय जनता को अपने खर्च से लगवानी पड़ती थी, मगर अब वो इस सरकार में ये बदलाव किया और ये अपने पूरे कंप्लीट तैयार करवा के लगा के दे रहे हैं, जिससे जनता को राहत मिल रही है। बिल्कुल दिनेश, आपसे जानना चाहती हूँ कि ग्रामीणों का ऐसे में क्या कुछ कहना है? ग्रामीणों में हमारे यहाँ काफी ट्यूबवेल है जो पिछली सरकार द्वारा की गई थी, वो आज भी ऐसे स्थिति में पड़ी है। जैसे सरकार ने खोद के वो पाइप छोड़ के गए थे, वो पाइप आज भी यूं ही पड़ा है। क्यों? आम पब्लिक तो अपने घर से पैसा खर्च नहीं कर सकती या मशीनें लगा नहीं सकती, वो ट्यूबवेल ऐसे ही की हुई पड़ी है। और वर्तमान अभी कांग्रेस सरकार द्वारा और लूणी विधायक और पंचायत समिति सदस्य मानवेंद्र जी द्वारा कंटिन्यू ट्यूबवेल करवाकर मशीनें लगवा कर दी जा रही है, तो जिसमें जनता में खुशी भी है और पानी की राहत भी मिल रही है। पानी के कनेक्शनों के साथ में भी इसकी सप्लाई दे रखी है। जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद पिछले कई महीनों से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी, जिसके चलते आमजन परेशान था और विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर थी। इसी को देखते हुए शनिवार देर शाम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद रविवार को चित्तौड़गढ़ में भी पेट्रोल के दाम 117 रुपए 67 पैसे यहाँ पर पहुंच गए और आपको बताते चलें जिससे 108 रुपए 12 पैसे अब यहाँ पर पेट्रोल हो चुका है। और डीजल की अगर हम बात करते हैं तो 100 रुपए 61 पैसे से घट करके 93 रुपए 40 पैसे हो गया है, जिसके चलते लोग काफी राहत महसूस यहाँ पर कर रहे हैं। रात तो अच्छी थी सर, और इससे तो अच्छा है कि राजस्थान गवर्नमेंट भी थोड़ा वेट कम करे तो और भी राहत अच्छी मिल जाएगी पब्लिक को। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है सरकार का। इससे महंगाई पे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ डीजल से, पेट्रोल से प्रभावित होती है, गैस सिलेंडर से, तो इनकी कमी से महंगाई में भी कमी आएगी। इसमें पेट्रोल जो पहले 117 रुपये 67 पैसा था, वो आज घट के 108 रुपये 40 पैसे हो गया है। इसमें करीब 9 रुपये 55 पैसे की कटौती की गई है सरकार द्वारा। और डीजल जो पहले 100 रुपये 61 पैसे था, वो अभी घट के 93 रुपये 40 पैसे हो गया है, जिसमें कुछ 7 रुपये 21 पैसे का फर्क आया है कल की और आज की रेटों में। और सरकार द्वारा भविष्य में भी कटौती की जाए, इसके लिए बहुत अच्छा है। रात तो अच्छी थी सर, और इससे तो अच्छा है कि राजस्थान गवर्नमेंट भी थोड़ा वेट कम करे तो और भी राहत अच्छी। खबर हनुमानगढ़ से, जहां सिंचाई पानी चोरी का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। नोहर विधायक अमित चाचाण द्वारा सिंचाई पानी चोरी की घटनाओं पर रोक न लगने पर वहीं नहर किनारे दोबारा तंबू लगाने की चेतावनी के बाद पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। इस दौरान विधायक अमित चाचाण, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल के अलावा सिंचाई, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने रासलाना वितरिका का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ नथवानिया हैंड पर व्यवस्थाएं भी देखी गई हैं।
तारबंदी गेट ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए तो होते नहीं है, इसे कहीं का हो गेट होता है तो गेट सुरक्षा के लिए होता है और सुरक्षा कर्मी होते हैं तो करवा दीजिए अभी करवा दो। और वो एक फोटो आगे वाली कई जगह है, कई जगह जहाँ भी पानी लगाया हुआ मिला है पाइपों से सबकी फोटो खींच के अभी नोर वाले ऐसे कर रहे हैं। मैं ना इस बार मैं खुद दोबारा बैठूंगा, सुन लो ऐसी साहब दोबारा है, आप नहीं थे 2 साल पहले मैं बैठा था। 2 साल से यहाँ पर एक्शन की कोशिश कर रहे हैं, तेल पे पहुंचेगा एक्शन नहीं है। डीआरडीए में कलेक्टर की अध्यक्षता में जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई के दौरान सरस डेयरी के समिति सदस्यों ने एमडी के ऊपर आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि सरस डेयरी में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री सीएम समन योजना के तहत समिति के लिए लिफ्ट में मुताबिक 20 सदस्यों के पैसे आते हैं, लेकिन 19 से 5 के खाते में ही आते हैं और 15 के पैसे किसी अन्य बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। वहीं दूध में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। उन्हें बताया कि डेयरी में एक व्यक्ति के जरिए 12 समितियां चलाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से दूध खरीद करके दूध में से मक्खन निकाल करके प्रबंधक और कर्मचारी की मिलीभगत से डेयरी में सप्लाई किया जाता है। वहीं समिति सदस्यों का कहना है कि जब इस मामले की सूचना डेयरी प्रबंधक को दी गई तो वहां से संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिला है। बाबू को 6 विभाग दे रखे, वही चोरी करते, वही बिजनेस टीम में वही जांच कर लेते हैं। में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। जो मुख्यमंत्री सीएम संबल योजना के जो पैसे आते हैं, समिति के जो सदस्य हैं वो जो लिस्ट भेजते हैं, उनमें से 20 आदमियों में से भेजते हैं तो 5 के पैसे डलते हैं और 15 के पैसे किसी अन्य खाते में डल जाते हैं। बहुत बड़ा घोटाला है। इन्होंने एक ठेका श्रमिक से इन्होंने काम करवाया था, इसे इन्होंने हटा दिया है ताकि इनकी पोल नहीं खुल सके। दूसरा, एक हमारा समिति पे से दूध आया 5000 लीटर दूध, हमारे पास टैंकर सीट है और संघ की सीट है, और उसके बाद में जब हमने प्रबंधक संचालक से कहा कि हमारा दूध गायब है, क्योंकि इन्होंने पेमेंट हमारा 16 से और 26 तक का किया है, और प्रबंधक संचालक ने कहा कि 27 से 30 तक का तुम्हारा दूध नहीं आया, वो 5000 लीटर दूध गायब कर रखा है हमारा। उसका ना तो हमारा पेमेंट दिया ना कुछ। खबर चाकसू से, जहां क्षेत्र में सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट अपलोड करने वाले के खिलाफ नकेल कसी जाएगी, जिसको लेकर के पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। वर्तमान में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्रों, धार्मिक भावनाएं भड़काने पर यूजर्स को गलत कंटेंट करना महंगा पड़ सकता है। वहीं व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को भी आरोपी बनाया जा सकता है। ऐसे में पुलिस लोगों पर नजर रख रही है, तो एक्शन मोड में आ चुकी है पुलिस। सोशल मीडिया पर अब नजर रखी जाएगी। आजकल सभी व्यक्ति जो है ज्यादातर एंड्रॉयड फोन या जो iOS बेस्ड फोन है उनका यूज करते हैं, तो उस पर सभी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, फेसबुक, गूगल, ट्विटर है, व्हाट्सएप है। इन पे तरह तरह की, जैसे किसी भी मुद्दे पे डिबेट्स चलती रहती है, तो उसमें जो फालतू के मैसेज है जिससे किसी की भावनाएं आहत होने का या किसी भी तरह का किसी का अनादर करने का, इस तरह के जो मैसेज है फालतू में, लोगों से यही अपील है कि वो नहीं फैलाएं। इस पर विशेष रूप से निगरानी। सांभर में आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के जरिए पर्यावरणविद सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में संघ के पर्यावरण गतिविधि के प्रांत संयोजक अशोक शर्मा इस सम्मेलन में मौजूद रहे। 15 से 20 पेड़ अपन लगा सकते हैं और वर्तमान में वो 2 साल से लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। 2-3 सालों से हमने हर तरह के पेड़ जैसी योजना बनाई। पिछले साल सरकार से आप ले रहे हैं, अभी यहाँ हमारे सरमथुरा कस्बे में सोच बदलो गांव बदलो टीम के 6वें स्थापना दिवस पर इनकम टैक्स कमिश्नर इंदौर डॉक्टर सतपाल सिंह मीणा ने जन जागरण जन चेतना रैली का आयोजन किया। ये रैली बाड़ी के उत्थान भवन से चलकर सरमथुरा पहुंची। इस दौरान सरमथुरा में रैली का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ।
खबर बीकानेर से, जहां बीकानेर के चित्रकारों ने अपनी कला के माध्यम से अनेक प्रकार के चित्र बनाकर राष्ट्रीय एकता व अखंडता की मिसाल पेश की है। प्रदेश में बढ़ रही सांप्रदायिक घटनाओं के बीच बीकानेर प्रशासन की ओर से शहर में सामाजिक सौहार्द कायम रखने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न पब्लिक पार्कों में रंग के माध्यम से सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया है। संदर्भ में काफी कार्य हुए हैं और चूंकि आज सद्भावना दिवस है तो ये अब सोचा गया कि जो हमारे सारे जोड़ने वाले तत्व हैं उनको एक पटल पे लाया जाए। जो हमारे लोक कलाकार हैं, पेंटर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और सभी मिल बैठ करके हम बातें करेंगे कि हम डायलॉग से समस्या का समाधान ढूंढें और ऐसे तत्व जो कि समाज को बांटने का काम करते हैं उनको हम अपने समाज से दूर रखें, जिससे कि हमारा समाज पूरे देश में, राज्य में कई घटना ऐसी हुई है जिसमें ऐसा लगा है कि समाज को तोड़ने वाले कई कारक सामने आए हैं। तो उन तत्वों को दूर करते हुए हमारे सद्भाव को, हमारे सौहार्द को पुनः रेखांकित करते हुए और हमारे जो भाईचारा है सभी संप्रदायों का, सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, उस भाईचारे को पुनः रेखांकित करते हुए आज ये सद्भावना दिवस का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसी कड़ी में आयोजित। पुलिस मुख्यालय जयपुर की ओर से वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाया गया धरपकड़ अभियान। इस दौरान धौलपुर एसपी, एसपी और बाड़ी सर्कल सीओ के सुपरविजन के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। बाड़ी न्यायालय एमजीएम के स्थायी वारंट थाना बाड़ी में 17 वर्ष से फरार चल रहा 55 वर्षीय स्थायी वारंटी रईस को कड़ी मशक्कत के बाद धौलपुर रोड बाड़ी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान की पालना में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए आज 17 साल पुराने स्थायी वारंटी रईसो सनोफ हबीब को बाईपास रोड बाड़ी धौलपुर से गिरफ्तार किया गया, जिसे कल न्यायालय झालावाड़ के खानपुर उपखंड क्षेत्र के लड़ानिया गांव में शहीद पैरा कमांडो मुकुट बिहारी मीणा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शहीद मुकुट बिहारी मीणा के परिवारजन समेत शहीद की वीरांगना भी मौजूद रही। एक फौजी की ड्रेस पहने हुए एक बूंदी जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र में मराड़ी गांव में आज सुबह अपने खेत की फसल में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते समय किसान भोजिया उर्फ भेजराज भील अचेत हो गया। जानकारी के मुताबिक किसान तरबूज की बाड़ी में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहा था। वही गंभीर रूप से हालत में पीड़ित ग्रामीण को कोटा एमईएस अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। राजसमंद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। ये मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए अभियान चलाया गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक ग्रामीण के घर में भारी मात्रा में गांजे के पौधों की अवैध खेती पर रेड की और मौके से 94 पौधे बरामद किए, जिसमें कई 5 से 6 फीट लंबे पौधे मिले हैं। वहीं ग्रामीणों के पास से अनुज्ञा पत्र भी नहीं पाया गया है। आप लोग राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।